दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, क्या कभी किसी की आंखों के आंसू कभी कभी पलकों के पीछे रोके रोके से कभी किसी के आंसू क्या आपने देखे हैं, आपने महसूस किए हैं? क्या बताते हैं वो? देखो दोस्तों, कभी कभी ये आंसू खुशी के होते हैं, कभी कभी गम के होते हैं। ज़्यादातर हमें तो ये आंसू गम के ही दिखते हैं, क्योंकि आजकल इस दुनिया से जो एक तहे दिल से खुशी हम जिसे कह सकते हैं, वो भी तो बड़ी दुर्लभ होते चली जा रही है। ये जो आंसू होते हैं दोस्तों, यही बता के जाते हैं कि उस इंसान के दिल में कितना कुछ गम है। यही आंसू बता जाते हैं कि उस इंसान के दिल में किसके लिए कितना प्यार है, हमारे लिए कितना प्यार है। अगर बातों बातों में हमारे साथ बात करते हुए किसी की आंखें भर आती है, तो दोस्तों वो इंसान आपके बारे में बड़े साफ दिल के साथ रहना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपका साथ लंबी उम्र तक उसे चाहिए, ये बयां करते हैं वो आंसू। देखो, एक दूजे पे अगर विश्वास है, ये विश्वास एक चीज बड़ी ही अहम चीज है। जब तक एक दूजे पे दिल से कोई विश्वास नहीं होता, तब तक वो रिश्ता फलता नहीं, फूलता नहीं, उसमें एक बहार आती नहीं। जहां भी शक है, वहां रिश्ते में दरार बिल्कुल आएगी ही आएगी। इसीलिए ये विश्वास क्या बताता है हमें? यह विश्वास बताता है कि उसका साथी कैसा है। अगर कोई विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ मस्त जिंदगी जी रहे हैं और उनके चेहरे पे अगर एक मुस्कुराहट है, तो वो मुस्कुराहट कह देती है कि अरे भाई, मेरा साथी मुझ पे बहुत विश्वास करता है। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं दोस्तों इस समाज में, जिनके चलने में, बोलने में, बात करने के अंदाज में एक गर्व सा महसूस होता है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि खुद जाके उसके साथ कुछ बात करें। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वही कहती है कि ये खुद को थोड़ा सा दुनिया से अलग समझता है, अलग समझती है। तो हम ये ज़रूरत महसूस नहीं करते कि उसके साथ हमारी पहचान हो, हमारी पहचान बढ़े और उसके साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता बने। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, आपने भी देखे होंगे। ये जो गर्व होता है ना, ये बता जाता है कि इसके दिमाग में उसकी विद्वत्ता के लिए, उसके पास जो आज दौलत है, उसके पास जो आज रंग रूप उस खुदा ने दिया है, उसके लिए उसके दिल में कितनी घमंड है। और देखो दोस्तों, ये घमंड की बदबू जब आती है ना समाज को, तो उसके पास, ऐसे इंसान के पास खुद हो के चले आने वाले इंसान बहुत कम होते हैं, और ऐसे लोग आखिरी सांस तक अकेले ही रहते हैं, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत संस्कारों की। संस्कार संस्कार यानी कि बचपन से लेकर हमारी जवानी तक जो कुछ भी बातें हमें सिखाई जाती है, या हम खुद कुछ महसूस करके सीखने की कोशिश करते हैं, उसे तो संस्कार कहते हैं। अगर संस्कारों में कोई कमियां दिखती है, तो उस पर से लोग उसके परिवार का अंदाज लगाना शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, हमारी बात करने का अंदाज भी थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, उसमें एक अदब चाहिए। सामने वाले की हम कीमत कर रहे हैं, ऐसी ही आपकी वाणी चाहिए, क्योंकि ये जो बात करने का अंदाज है, यही आपका व्यक्तित्व बता जाता है। और एक बार अगर आपकी जुबान से कोई भी कड़वी बात चली गई, तो आपको तो पता है दोस्तों, तीर कमान से और बात जुबान से वापिस नहीं आती। और फिर होता है क्या, वो आपकी वाणी बता के जाती है कि आपका असली व्यक्तित्व क्या है। जब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? संवाद। यह संवाद जब शुरू रहता है, तो एक बात पक्की है कि सिर्फ खुद ही बातूनी मत बनो, सामने वाले को भी कुछ बात करनी होती है, उसकी बात सुनने की भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। उसे ही तो कहते हैं संवाद। और अगर ये कला आपने आत्मसात की है संवाद करने की, तो समझ में आता है कि आप एक अच्छे इंसान हो।
देखो दोस्तों, ये दिक्कतें, ये चोट लगना, राह में चलते चलते रुक जाना, कभी मायूस होना, कभी मंजिल की तलाश छोड़ देना, ये बातें जिंदगी में होते रहती है, जरूर होते रहती है। लेकिन ध्यान से अगर मंजिल की तरफ हम बिल्कुल ध्यान देकर कोशिश करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए आपका आत्मविश्वास और आपकी एकाग्रता बहुत मायने रखती है, और वही चीज़ें दुनिया को बता सकती है कि आपने दुनिया में आकर कुछ किया है। चलो ऐसे ही कुछ करते करते मस्त कहीं ना कहीं नामवर बनने की कोशिश करते करते जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के लिए दिल में प्यार रखते हैं, कड़वाहट को फेंक देते हैं और मस्त हंसते हुए हंसाते हुए इस जिंदगी को जी लेते हैं। और दोस्तों, अगर गीतों की रुचि है तो बस कुछ ऐसे अच्छे अच्छे गीत भी गुनगुनाते रहते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब, जहां पे ये सारी बातें आपको मिलेगी। और आप अगर इन बातों का अमल जिंदगी में करोगे तो बहुत कुछ पाने की संभावना बढ़ गई। सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो, ऐसी बेहतर बनने की कोशिश के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं देकर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर जरूर मिलूंगा।